दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। 10 साल बाद टॉप 20 बैटर्स की लिस्ट से बाहर हुए हैं विराट कोहली, और विराट कोहली अब इस लिस्ट में 22वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। तो वहीं आईसीसी की ताजा टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में जो दो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इस वक्त भारतीय टेस्ट टीम के, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में विराट कोहली ने, आपको बता दें, महज 93 रन बनाए हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो रूट आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं, वहीं रोहित शर्मा 26वें नंबर पर हैं। तो यशस्वी जायसवाल चौथे पोजीशन पर है रैंकिंग्स में, ऋषभ पंत छठे स्थान पर है, शुभमन गिल 16वें नंबर पर हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा पहली बार बीते 20 सालों में, 20 साल में आपको बता दें कि पहली बार टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां टेस्ट रैंकिंग में जिस तरीके से बल्लेबाजों के टॉप 20 बैटर्स की अगर हम सूची की बात करें तो इसमें ये बड़ा फेरबदल हुआ है और विराट कोहली 22वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में तगड़ा नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में कोहली ने मात्र 93 रन बनाए थे, और आईसीसी टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में रोहित शर्मा 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यशस्वी जायसवाल चौथे पोजीशन पर है, ऋषभ पंत छठे स्थान पर है रैंकिंग में, तो वह शुभमन गिल 16वें नंबर पर इस रैंकिंग में हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, ये तो अपेक्षाकृत ही था, जैसा प्रदर्शन था विराट तरह की उनके तकनीकी एरर्स वो भी देखे गए हैं। जैसे अगर आप रोहित शर्मा का देखें तो फ्रंट फुट पर कुछ ज्यादा ही खेलने लगे हैं और कई बार अपने पसंदीदा शॉट पर वो आउट हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनके विकेट गिर रहे हैं, उनका दहाई की संख्या तक ना पहुंच पाना, और जिस तरह से वॉवल सीम ने उनको परेशान किया, जिस तरह से उनकी अंदर आती हुई जो गेंदें थी उन्होंने उनको बहुत परेशान किया। वहीं विराट कोहली का अगर आप डिस्मिसल देखेंगे तो कभी वो फुल टॉस गेंद पर आउट हो रहे हैं, अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनके आउट होने के जो डिस्मिसल्स हैं, एक तो जजमेंट ऑफ एरर जो है लेंथ को लेकर, वो उनकी सबसे बड़ी परेशानी हुई है। जिस गेंद पर इस बार हमने देखा कि वो फ्रंट फुट पर गए थे, वो गेंद जो है उनसे करीब 2.5 से 3 फुट आगे गिरी थी, यानी उस पर वो बैक फुट पर जा सकते थे। तो इस तरह की जो बुनियादी गलतियां विराट और रोहित की तरफ से हो रही हैं, तो शायद इसीलिए उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनको अब डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरना चाहिए। मोहम्मद कैफ ने तो बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि उनको जो है जाने से पहले, रवानगी से पहले, जो बुधवार से जो आज रणजी ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हुए हैं, वहां पर इन्हें खेलना चाहिए था अपनी टीम से, जिससे अगर ये सेंचुरी बनाते तो एक बड़े हुए मनोबल के साथ ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाग लेते। जी, और इस पूरे रैंकिंग्स की अगर हम बात करें और जिस तरीके से सीरीज टीम इंडिया ने खेली है न्यूजीलैंड से, ऐसे में ऋषभ पंत वेल डिजर्व्ड पोजीशन पर आपको नजर आते हैं, और एक और बल्लेबाज जिनका आप जिक्र कर सकते हैं, हालांकि कुछ उतना बेहतरीन प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, वो यशस्वी जायसवाल हैं। मनोज जी, मनोज जी आवाज आ रही है अगर आप तक तो सवाल का जवाब आप दें, लेकिन संपर्क जो है वो दोबारा हम आपसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में टीम इंडिया को तगड़ा नुकसान हुआ है, और जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये पूरी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, जहां 6 पारियों में विराट कोहली मात्र 93 रन बना सके, वहीं हाल जो है वो रोहित शर्मा का भी कुछ ऐसा ही रहा। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस टेस्ट रैंकिंग्स को हम देखें तो वेल डिजर्व्ड पोजीशन पर हमें ऋषभ पंत नजर आते हैं, इकलौते ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के आगे खेलते हुए तो कमोबेश नजर आए, टिक कर रन तो बनाते हुए नजर आए, बाकी बल्लेबाज तो उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप मुंबई टेस्ट देखें तो दोनों पारियों में उनकी जो हाफ सेंचुरी थी वो अपने आप में काबिले तारीफ थी, और जिस तरह से वो खेले, दोनों मौकों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। हमने उनको 99 रन की पारी खेलते हुए भी देखा। 5 पायदान की उन्होंने छलांग लगाई है आईसीसी रैंकिंग में, और अब वो
छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल से यही सिलसिला अगर आगे भी जारी रहा तो ये ना सिर्फ भारतीय टीम के लिए संकट मोचक साबित होंगे, रैंकिंग में भी सुधार करेंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो इनसे और भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी भी बना चुके हैं। तो अब इनसे काफी उम्मीदें आप कर सकते हैं, यशस्वी जायसवाल से काफी उम्मीदें कर सकते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि रोहित और विराट जो है अब सीधा, क्योंकि पर्थ टेस्ट में उतरेंगे, जो वहां पर एक एग्जीबिशन जो मैच होना था, प्रैक्टिस मैच होना था, वो भी इन्होंने खेलने की मंशा जाहिर नहीं की अपनी टीम प्रबंधन ने। तो उससे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब सीधा पर्थ टेस्ट में आप उतरेंगे और पिछला जो रिकॉर्ड है हमारा, वो ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का पहले टेस्ट मैच का बहुत खराब रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जल्दबाजी की बजाय अगर हम थोड़े संयम से काम लेते, उतरते कहीं और अपनी बुनियादी गलतियों पर ध्यान देते, तो ये तो न्यूजीलैंड था, अब सामने ऑस्ट्रेलिया और वो भी अपनी कंडीशंस में। और अहम ये भी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर आप नहीं जीतते 3 मुकाबले उसमें, तो आप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फिर नहीं खेल पाएंगे। ये टीम इंडिया के प्लेयर्स को बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें 4 टेस्ट मैच कायदे से जीतने हैं और जो बचा हुआ टेस्ट है उसमें भी हमें हारना नहीं है, वो मैच ड्रॉ की उम्मीद करनी है, तब हम अपने दम पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 टेस्ट मैच भी जीतते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे, बल्कि आपको अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा, खासकर न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। इन तीनों टीमें जो निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरह से। जी मनोज जी का फ्रेम जो है बार बार फ्रीज हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे कि अगर टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो काफ़ी अहम इसीलिए भी है क्योंकि अगर टीम इंडिया को फाइनल मुकाबला खेलना है तो आपको इस सीरीज में एक भी मुकाबला हारना नहीं होगा। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज को जीतकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए क्वालिफाई करने से पहले, बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने से पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश किया है, उसके बाद अब निगाहें सबकी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर टिक गई है। मनोज जी, बात जिस चीज की हम कर रहे थे कि कहां तो उम्मीद जताई जा रही थी कि हम न्यूजीलैंड को अपने घर में हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर लेंगे और फिर फ्री माइंड से खेलने जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कहां तो अब परिस्थिति ये हो गई है कि करो या मरो की ये सीरीज हो गई है हमारे लिए और एक भी मैच हारना हम इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी कंडीशंस का हर टीम फायदा उठाती है और अगर आप अपनी कंडीशंस के लिए रैंक टर्नर बना रहे हैं, जबकि आप पूना में एक मैच हार चुके थे और मुंबई में अगले ही टेस्ट मैच में आपने फिर रैंक टर्नर की डिमांड की और उनके स्पिनर एजाज पटेल और जिस तरह से उनकी गेंदबाजी थी उनको हम खेल नहीं पाए, धराशायी हो गए। तो मैं तो कहूंगा कि इस तरह की विकेटें क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं होती और वहां भी एक्सपोर्टिंग विकेटें बनती हैं, जो नीतियां रही हैं भारतीय जो टेक्निकल कमेटी है हमारी, अगर वहां पर रैंक टर्नर नहीं बनता तो यहाँ पर भी रैंक टर्नर नहीं बनना चाहिए था। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए था। तो वहां जो स्पिनर्स आते हैं, स्पिनर्स के सामने आपकी बल्लेबाजी की कलाई खुल गई और आपने जिस तरह से हथियार डाल दिए, तो ये वाकई चिंता का सबब है। ये भविष्य की जो आगे प्रतियोगिता है, आगे जो मैचेस होंगे WTC के अगले सीजन के, तो वहां जब तमाम टीमें भारत आएंगी तो भारत को इस पर विचार करना होगा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्वरूप क्या हो और वहां की पिचें और यहाँ की पिचें दोनों में ज्यादा फर्क नहीं हो, तभी हम होम कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। और जब अपने ही देश में स्पिन पिचेस पर यह हाल रहा बल्लेबाजों का, तो ऑस्ट्रेलिया में तो सीम को लेकर पिचेस बनाई जाती हैं और फास्ट बॉलर्स और वो बाउंसर्स, वहां पर बल्लेबाजी किस तरीके से करेंगे टीम इंडिया के बल्लेबाज। और बैटिंग ऑर्डर को लेकर एक बड़ा संशय हमने देखा इस पूरे सीरीज में भी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपके हिसाब से क्या बैटिंग ऑर्डर? मैं तो यही कहूंगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप उतनी चिंता मत रखिए। ठीक है मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो काफी अहम अब टीम इंडिया के लिए बन चुकी है अगर टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खेलना है। क्योंकि एक तरफ तो टीम इंडिया का हालिया प्रदर्शन है, 3-0 से सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया सीधा ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में पहला मुकाबला खेलेगी। इसको लेकर भी आलोचनाओं का दौर जो है वो जारी है कि टीम इंडिया कोई टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं खेल रही है। 2 टॉप बल्लेबाजों के फॉर्म जो है वो भी इस वक्त चिंताओं का विषय बना हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग सामने आई है उसमें विराट कोहली अब 22वें नंबर पर और रोहित शर्मा 26वें नंबर पर हैं। शुभमन गिल 16वें नंबर पर हैं
तो वहीं ऋषभ पंत आपको बता दें कि इस पायदान में अब कंपैरिजन में अगर हम रखें तो ऊपर के नंबर पर है, चौथे स्थान पर ऋषभ पंत जो है वो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना अहम होगा कि आखिर किस तरीके से इस सीरीज में टीम इंडिया खेलती है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की राहें इस सीरीज से कितनी आसान जो है वो नजर आती हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों